राधे राधे, नमस्कार। त्रिनेत भाग्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य कन्हैया दास। आज हम बताने वाले हैं आपको कजरी तीज के विषय में। कजरी तीज कब है, कैसे मनाई जाती है, इसका व्रत त्यौहार कैसे किया जा सकता है। 2 सितंबर को, वैसे तो तीज 1 सितंबर को ही रात्रि काल में 11:50 पर ही तीज की जो तिथि है वो प्रारंभ हो जाएगी, तृतीया। लेकिन उदया तिथि के हिसाब से जिस तिथि में सूर्य उदय होता है उस तिथि को ही उस दिन तिथि को माना जाता है। तो इस हिसाब से अगर उदया तिथि के हिसाब से देखें तो तृतीया हम मनाएंगे 2 सितंबर सन 2023 में। कजरी तीज का व्रत विधि और विधान के साथ किया जाएगा। आप इस दिन भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, माँ गौरी की आराधना करेंगे और भगवान श्री गणेश की आराधना करेंगे। कजरी तीज, हरियाली तीज, हरिताल का तीज, इन 3 तीजों का बहुत महत्व होता है जीवन में। इन तीज में सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान शिव से, भगवान गणेश से और माता पार्वती से आशीर्वाद मांगती हैं कि उनके जीवन में उनके पति की आयु लंबी हो, उनके जीवन में कभी भी दुख ना आए, सुख सौहार्द उनके जीवन में सदैव भरा रहे। ऐसी व्रत विधान, माता से प्रार्थना, उनका आशीर्वाद चाहती हैं ये सुहागिन स्त्रियां। इस दिन माता रानी का जो व्रत किया जाता है, भगवान शिव की कथा सुनी जाती है, शिव और गौरा की विवाह की कथा, भगवान श्री गणेश का पूजन किया जाता है विधि और विधान के साथ में। अगर आप सामर्थ्यशाली हैं तो आपको योग्य आचार्य के द्वारा विधान कराना चाहिए। आपको अपने घर पर मिट्टी से निर्मित भगवान श्री गणेश, माँ पार्वती, भगवान शंकर की आराधना पूजन अच्छे आचार्य के द्वारा करानी चाहिए, अच्छे आचार्य के माध्यम से करानी चाहिए, जिससे आपका ये व्रत सफल हो पावे, आपके पति की आयु लंबी हो, आपके बच्चों की आयु, उनका जीवन सुखमय हो। इसलिए इस व्रत का विधान किया जाता है, इस व्रत का पूजन किया जाता है, व्रत रखा जाता है। सुहाग वाली स्त्रियां हैं वो इस व्रत को विधि और विधान के साथ करती हैं। इस 2 सितंबर में जो शुभ मुहूर्त बना हुआ है इस समय पूजा का, वो शुभ मुहूर्त है प्रातःकाल 7:41 से 8:31 तक। व्रत का पूजन और विधान हो जाना चाहिए। व्रत को करने की विधि क्या है? प्रातःकालीन स्नान करके कजरी तीज का व्रत करने की विधि आप जान रहे हैं। कजरी तीज के व्रत की विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। प्रातःकालीन स्नान करके, ध्यान करके भगवान शिव की और भगवान गणेश की, माँ गौरा की अपने हाथ से निर्मित प्रतिमा को एक स्थान पर, स्वच्छ स्थान पर बिठा करके या किसी आचार्य के द्वारा बुला करके उसकी प्रतिष्ठा करा करके भगवान का पूजन करें। रोली, चंदन, तिलक इत्यादि उनको लगावें, अक्षत चढ़ावें, पुष्प चढ़ावें, फल चढ़ावें, नैवेद्य चढ़ावें। उसके बाद भगवान को वस्त्र इत्यादि जो सुहाग की सारी वस्तुएं हैं वो माँ गौरा को अर्पित करें। भगवान गणेश को मोदक का लड्डू का भोग लगावें और साथ साथ दुर्वा का भोग लगावें। तब ये व्रत का विधान यहाँ से प्रारंभ होगा। पूरे दिन निर्जला, जैसे एकादशी का व्रत किया जाता है वैसे ही निर्जला व्रत रखने का प्रावधान है। कजरी तीज के दिन सायकालीन व्रत का पारण करेंगे, लेकिन चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करेंगे। जैसे करवा चौथ के दिन व्रत किया जाता है वैसे ही इस कजरी तीज के व्रत का पारण करेंगी और उसके बाद में भगवान शंकर से प्रार्थना करेंगी कि आप भगवान शंकर, माँ गौरा, भगवान गणेश हमारे पति की आयु लंबी करें, हमको सुहागिन होने का वरदान दें, हमारे पुत्र पौत्रादि जो हैं इनके जीवन में सदैव सुख और आनंद भरा रहे, सदैव इनके जीवन में कल्याण, आप मंगल इनके जीवन में आता रहे। ऐसी भगवान से प्रार्थना करेंगी और सायकाल पारण करके तब इस व्रत को खोलेंगी। निश्चित आपको लाभ प्राप्त होगा। ये कजरी तीज का व्रत विधान है। कजरी तीज के व्रत की कथा,
कजरी तीज के व्रत की कथा में भगवान शंकर और माता गौरा के विवाह की कथा सुनने से इस व्रत को पूर्णता प्राप्त होती है। अगर किसी ने व्रत रखा और भगवान शंकर और माँ गौरा के विवाह की कथा को यदि नहीं सुना तो व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता, व्रत अपूर्ण ही रहता है। भाव उसका प्रबल हो सकता है, लेकिन भाव जब प्रबल हो जाएगा, जब आप भगवान शिव और माँ गौरा की विवाह की कथा कजरी तीज के व्रत के दिन प्रारंभ से आप सुनेंगी तो इस व्रत का पूर्णता होगी। मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कजरी तीज के व्रत की कथा, भगवान शंकर और माँ गौरा के विवाह की कथा। भगवान शंकर माँ सती से नाराज हो गए तो उन्होंने सती का त्याग किया। सती माता अपने पिता के घर यज्ञ में भगवान की बिना आज्ञा के पहुंची और उन्होंने वहां उनका भाग न देख करके सती ने उस अग्निकुंड में कूद करके अपने शरीर को योग अग्नि से जला करके अपने शरीर को नष्ट कर दिया। तब वो सती माता ने अपना दूसरा जन्म, अगला जन्म लिया पार्वती माता के रूप में राजा हिमाचल के यहाँ। राजा हिमाचल के यहाँ जब कन्या का भाग्य देखने महर्षि नारद जी पहुँचे तो उन्होंने राजा हिमाचल को बताया कि माँ गौरा के जीवन में तो ऐसा पति इनको मिलने वाला है जिसके अमंगल वेश होगा, जो भभूति रमाता होगा, जिसके गले में सर्पों की माला होगी, जिसके मित्र भूतगण इत्यादि होंगे। ऐसा दुल्हा सुन करके पिता की जो भावना थी वो आँख थी नम हो गई। भावनात्मक स्थिति से देखें तो राजा हिमाचल थे, उनका मन दुखी हो गया और उन्होंने उपाय पूछा तो उन्होंने तप करने के लिए कहा। बाल्यकाल से ही माँ गौरा तप के लिए वन में चली गईं और उन्होंने विशेष कठोर तप किया। वहाँ पर इनका एक नाम, सारा अन्न जल भोग त्यागने से इनका एक नाम अपर्णा भी हुआ। और तब भगवान विष्णु ने इनको प्रसन्न होकर के वर दिया और कहा कि तुमको भगवान शंकर ही वर के रूप में प्राप्त होंगे। माँ गौरा के तप करने से भगवान शंकर ने इनको आकर के प्रसन्न होकर के अभीष्ट वरदान दिया और माँ गौरा पार्वती को अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। भगवान का विधि विधान के साथ में विवाह हुआ। भगवान का विवाह में सभी देवी देवता सम्मिलित हुए, भूत प्रेत इत्यादि आए और भगवान श्री गणेश का पूजन भी हुआ। तब भगवान शंकर और माँ गौरा का विवाह यहाँ पर संपूर्ण हुआ। ये बड़ी पावनी कथा है। इस कथा का विस्तार यदि आप अपने घर पर ब्राह्मण को बुला करके, आचार्य को बुला करके श्रवण करती हैं तो निश्चित आपके जीवन में आपके पति की आयु लंबी बनी रहेगी, आपका सुहाग अमर रहेगा, आपके बच्चों की सदैव मंगल ही मंगल होते रहेंगे, उनके जीवन में सदैव अच्छा ही अच्छा रहेगा। राधे राधे, नमस्कार।